am here to share something special with you today. प्रोफेसर की सीख। प्लीज सब्सक्राइब @सीमा मुदगिल। प्रोफेसर की सीख। प्रोफेसर साहब बड़े दिनों बाद आज शाम को घर लौटते वक्त अपने दोस्त से मिलने उनकी दुकान पर गए। इतने दिनों बाद मिल रहे दोस्तों का उत्साह देखने लायक था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठकर गप्पे मारने लगे। चाय वाय पीने के कुछ देर बाद प्रोफेसर बोले, यार एक बात बता, पहले मैं जब भी आता था तो तेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और हम बड़ी मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन आज बस इक्का दुक्का ग्राहक ही दिख रहे हैं और तेरा स्टाफ भी पहले से कम हो गया है। दोस्त मजाकिया लहजे में बोला, अरे कुछ नहीं, हम इस मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। आज धंधा ढीला है, कल फिर जोर पकड़ लेगा। इस पर प्रोफेसर साहब कुछ गंभीर होते हुए बोले, देख भाई, चीजों को इतना हल्के में मत ले। मैं देख रहा हूँ कि इसी रोड पर कपड़े की 3-4 और दुकानें खुल गई हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऊपर से प्रोफेसर साहब अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही दोस्त उनकी बात काटते हुए बोला, अरे ये दुकानें आती जाती रहती हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर साहब कॉलेज टाइम से ही अपने दोस्त को जानते थे और वो समझ गए कि ऐसे समझाने पर वो उनकी बात नहीं समझेगा। इसके बाद उन्होंने अगले रविवार बंदी के दिन दोस्त को चाय पे बुलाया। दोस्त तय समय पर उनके घर पहुंच गया। कुछ गपशप के बाद प्रोफेसर साहब उसे अपने घर में बनी एक प्राइवेट लैब में ले गए और बोले, देख यार, आज मैं तुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक जार में गर्म पानी लिया और उसमें एक मेंढक डाल दिया। पानी से संपर्क में आते ही मेंढक खतरा भाप गया और कूदकर बाहर भाग गया। इसके बाद प्रोफेसर साहब ने जार से गर्म पानी फेंककर उसमें ठंडा पानी भर दिया और एक बार फिर मेंढक को उसमें डाल दिया। इस बार मेंढक आराम से उसमें तैरने लगा। तभी प्रोफेसर साहब ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने जार उठाकर एक गैस बर्नर पर रख दिया और बड़ी ही धीमी आंच पर पानी गर्म करने लगे। कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा। मेंढक को ये बात कुछ अजीब लगी, पर उसने खुद को इस तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इस बीच बर्नर जलता रहा और पानी और भी गर्म होता गया, पर हर बार मेंढक पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता और आराम से पड़ा रहता। लेकिन उसकी भी सहने की एक क्षमता थी। जब पानी काफी गर्म हो गया और खोलने को आया, तब मेंढक को अपनी जान पर मंडराते खतरे का आभास हुआ और उसने पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, पर बार बार खुद को बदलते तापमान में ढालने में उसकी काफी ऊर्जा लग चुकी थी और अब खुद को बचाने के लिए न ही उसके पास शक्ति थी और न ही समय। देखते देखते पानी उबलने लगा और मेंढक की मौत हो गई। एक्सपेरिमेंट देखने के बाद दोस्त बोला, यार तूने तो मेंढक की जान ही ले ली। खैर, ये सब तो मुझे क्यों दिखा रहा है? प्रोफेसर बोले, मेंढक की जान मैंने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। अगर वो बिगड़ते हुए माहौल में बार बार खुद को एडजस्ट नहीं करता, बल्कि उससे बचने का कुछ उपाय सोचता, तो वो आसानी से अपनी जान बचा सकता था। और ये सब मैं तुझे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तू भी इस मेंढक की तरह बिहेव कर रहा है। तेरा अच्छा खासा बिजनेस है, पर तू चेंज हो रही मार्केट कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा और बस ये सोचकर एडजस्ट करता जा रहा है कि आगे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर याद रख, अगर तू आज ही हो रहे बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करेगा, तो हो सकता है कि इस मेंढक की तरह कल को संभलने के लिए तेरे पास ना एनर्जी हो और ना ही समय। प्रोफेसर की सीख ने दोस्त की आंखें खोल दी। उसने प्रोफेसर साहब को गले लगा लिया और वादा किया कि एक बार फिर वो मार्केट लीडर बनकर दिखाएगा। दोस्तों, प्रोफेसर साहब के उस दोस्त की तरह बहुत से लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते। लोग जिन स्किल्स के कारण जॉब लिए चुने जाते हैं, बस उसी पर अटके रहते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते और जब कंपनी में लो ऑफ्स होते हैं तो उन्हें ही सबसे पहले निकाला जाता है। लोग जिस ढर्रे पर 10 साल पहले बिजनेस कर रहे होते हैं, बस उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं और देखते देखते नए प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। यदि आप भी खुद को ऐसे लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ जाइए और इस कहानी से सीख लेते हुए प्रोटेक्टिव बनिए और आसपास हो रहे बदलावों के प्रति
सतर्क रहिए ताकि बदलाव की बड़ी से बड़ी आंधी भी आपकी जड़ों की हिला ना पाए। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल @सीमा मुदगिल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। ये कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में सीमा मुदगिल।